व्हाट्सएप नंबर और डेली चेंज करना। मैं मोबाइल दूंगा लेकिन इसके अलावा भी डेली पासवर्ड चेंज करना। बोलो क्या करना है। कल की मीटिंग में हमने एक जो थ्योरम चल रही थी उसका सेकंड पार्ट रह गया था। थ्योरम नंबर सेकंड इंपोर्टेंट है। ये दे रखा था उसमें कि एफ स्टेटमेंट आपके पास लिखा होगा एफ जी टू जी डैश एक समाकारिता है, यानी एफ जी टू जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। और सेकंड जो पॉइंट था वो था ग्रुप जी डैश का उपग्रुप एच डैश है। दिस एम्प्लाइज एफ इनवर्स एच डैश इक्वल टू x belongs to G such that f of x belongs to H dash। ग्रुप G का उपग्रुप है। यानी ग्रुप G डैश का उपग्रुप H डैश है। आप देखेंगे कि जो मैपिंग है एफ वो G टू G डैश डिफाइन है और यहाँ का है G डैश का जो उपग्रुप है वो H डैश है। इस G डैश का जो उपग्रुप है वह H डैश है। तो F इनवर्स H डैश मतलब इस H डैश का जो इनवर्स फंक्शन है F इनवर्स जो H डैश है वह G का उपग्रुप होगा। यानी इसका जो इनवर्स फंक्शन है F इनवर्स H डैश वह प्रूव करना है हमें कि इस G का उपग्रुप होगा। दोबारा सुनो, एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म दे रखी है, यानी एफ जी से जी डैश में समाकारिता आपको दे रखी है और एच डैश है वह जी डैश का उपग्रुप है और एफ इनवर्स एच डैश क्या है, इस एच डैश की इनवर्स इमेज है। तो ये सिद्ध करवाया कि जो एफ इनवर्स एच डैश है वह जी का इस सेट जी का उपग्रुप होगा। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक कर लें कि कहीं अपना जो एफ इनवर्स एच डैश है ऐसा तो नहीं है कि ये फाई हो। तो इस फाई की कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो जी में आइडेंटिटी है वो ई होता है और जी डैश में है वो ई डैश होता है। अब जी डैश में तत्समक ई डैश है तो आपको जिस प्रमेय के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो आपको स्टार्टिंग में जो चैप्टर था फोर्थ वहां लिखा दी थी उपग्रुप वाले में कि जो तत्समक जी डैश का है वही तत्समक एच डैश का होगा, यानी ई डैश एच डैश में भी होगा। ये हमने आप लोगों को पहले बता दिया था तत्समक के बारे में। तो इसका जो प्रूफ है वो समझें। अब माना एफ जी टू जी डैश समाकारिता है तथा एच डैश जी डैश का उपग्रुप है। तब ई डैश बिलोंग्स टू एच डैश होगा, यानी
ई डैश जो जी डैश का तत्समक है वह इसके उपग्रुप एच डैश में भी होगा, यानी ई डैश का मतलब हुआ एफ ऑफ ई, यह एच डैश में होगा। ई डैश का मतलब एफ ऑफ ई, आपको कल एक प्रमेय कराई थी, ई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ई। अब यहां से हम ई निकालें तो ई बिलोंग्स टू एफ इनवर्स बन जाएगा, एफ इनवर्स एच डैश। तो इसका मतलब ई एफ इनवर्स एच डैश में है, यानी ई जो जी का अवयव था, देखो ई क्या है, जी का अवयव था, वो एफ इनवर्स एच डैश में आ रहा है। तो हम ये कह देंगे कि एफ इनवर्स एच डैश है वो फाई नहीं है। फाई नहीं है का मतलब है कि इसमें कुछ अवयव तो हैं, इसमें कुछ अवयव तो हैं। अब उन कुछ अवयवों को हम मान लें, माना दो अवयव लेकर के चलें कि ए और बी एफ इनवर्स एच डैश के दो अवयव हैं। तो देखिए अगर हम यह लेकर के चलें, माना ए और बी ये एफ इनवर्स एच डैश के दो एलिमेंट हैं, ए और बी हैं वो इस एफ इनवर्स एच डैश के क्या हैं, दो एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब हुआ ये जो ए और बी एफ इनवर्स एच डैश के हैं, तो इनवर्स फलन को इधर लाइए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो एफ ऑफ ए होगा वो फिर एच डैश में होगा, और एफ ऑफ बी है वो भी एच डैश में होगा, एफ ऑफ बी है वह भी एच डैश में होगा। लेकिन यहाँ जो ए और बी हैं वह एच के एलिमेंट हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। ए और बी एच के एलिमेंट हैं, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हैं वो एच डैश के एलिमेंट हो जाएंगे। अब हम जो एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू एच डैश और एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू एच डैश लिखा है, इसकी हेल्प से हम प्रूव करना चाह रहे हैं। देखिए एच डैश को एफ इनवर्स एच डैश को हम इस एफ इनवर्स एच डैश को उपग्रुप प्रूव करना है, तो हम दो एलिमेंट लेकर के चले ए और बी एफ इनवर्स एच डैश के। ए और बी एफ इनवर्स एच डैश के दो एलिमेंट हैं, तो अगर हम यह प्रूव कर देते हैं कि ए स्टार बी इनवर्स है वह भी एफ इनवर्स एच डैश का एलिमेंट है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इस प्रमेय का, ये प्रमेय नंबर 2 है उपग्रुप वाले केस में, चैप्टर जो 4 है उसकी थ्योरम 2 है ये। तो बताया था कि अगर ये बताया हमने कि H है वह G का उपग्रुप होगा यदि A और B H के दो एलिमेंट हैं और A B है, A B इनवर्स वो भी H का एलिमेंट आ जाए, ये कंडीशन थी। लेकिन यहाँ जो H है उसकी जगह हमारे पास F इनवर्स H डैश है, इसको लेके चले। अब देखिए आप कि A और B F इनवर्स H डैश के हो गए, उसको प्रूव करने के लिए हम लेकर के चल रहे हैं F ऑफ A स्टार B इनवर्स। तो F ऑफ A स्टार B इनवर्स है, F समाकारी है, तो समाकारिता की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बनेगा F ऑफ A ओ F ऑफ B इनवर्स। कंडीशन लिख देंगे यहां हम, क्योंकि F समाकारी है। अब इस आधार पर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। अब ये होल इनवर्स वाली कंडीशन भी आपको बताई थी हमने कि एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स होता है। इसी चैप्टर में थ्योरम नंबर 1 जो थी उसका पहला पार्ट। अब आप देखेंगे इसमें इस आधार पर ये जो कंडीशन है इसको या तो आपको इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अगर हम ये कहें कि जो H डैश है G डैश का उपग्रुप है, तब F ऑफ A बिलोंग्स टू H डैश। देखिए F ऑफ A H डैश का एलिमेंट और F ऑफ A H डैश का एलिमेंट, ऐसे ही F ऑफ B है वो भी H डैश का एलिमेंट, और H डैश क्या है, G डैश का उपग्रुप है।
तो इसका मतलब एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी का जो इनवर्स होगा यह भी एलिमेंट होगा एच डैश का। सब ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एच डैश जी डैश का उपग्रुप है, तो एफ ऑफ ए एच डैश का एलिमेंट है, एफ ऑफ बी एच डैश का एलिमेंट है, तो एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इनवर्स भी एच डैश का एलिमेंट होगा, क्योंकि एच डैश क्या है, उपग्रुप है जी डैश का। अरे यही थ्योरम सेकंड नंबर की जो थ्योरम है उसी का उपयोग कर लिया है। अब आप देखेंगे समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से ये आएगा एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। ये टर्म जो बनी वो बिलोंग कर रही है एच डैश में। इसका मतलब हुआ हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स ये बिलोंग कर रही है एच डैश में। इसका मतलब हुआ कि ए स्टार बी इनवर्स एफ जो इमेज है इसको ले जा सकते हैं एफ इनवर्स एच डैश। तो आप देखेंगे यहां आप देखेंगे कि ए और बी एफ इनवर्स एच डैश के एलिमेंट लेके चले और ए स्टार बी इनवर्स एफ इनवर्स एच डैश में आ गया, क्योंकि ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश implies ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसका मतलब हुआ कि जो एफ इनवर्स एच डैश है वह जी डैश का उपग्रुप होगा। तब एफ इनवर्स एच डैश जी डैश का एक उपग्रुप है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट के पहले वाली लाइन है ना, इससे पहले ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है समाकारिता की डेफिनेशन कि एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स। देखो एफ समाकारी है तो ये लाइन एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स ये लेके चले, ये लेके इस वजह से चले, देखो यहां देखो इसका यूज कहां कहां हुआ है, यहां है फिर यहां फिर यहां। अब इसकी हेल्प से एफ उधर जाके एफ इनवर्स बन गया था ताकि हम ये निकाल दें, इसकी जरूरत हमें यहां पड़ी। ये ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए लेके चले इसको यहां। तो यानी एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स है, इसको समाकारिता से लिख सकते हैं एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इनवर्स। आ गया ना समझ में? सर बोर्ड साफ नहीं दिख रहा। तो ऐसा है भाई कि थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आपके यहाँ कुछ हमारे यहाँ, क्योंकि थोड़ा बरसात हो रही है अपने पास, यहाँ काफी तेज हो रही है, हो सकता है आपके भी यहाँ हो रही हो। देखो अब साफ दिख रहा है क्या? उसको रहे चालू करवाने की धूप, हाँ बयाना में धूप निकल रही है, हमारे यहाँ नहीं निकल रही भाई। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अभी होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म समाकारिता कहलाती है। इंग्लिश मीडियम से हो क्या भाई तुम? अरे बताओ जल्दी से, इंग्लिश मीडियम से हो क्या? जो होमोमॉर्फिज्म होती है ना, हिंदी में उसे समाकारिता कह देते हैं।
हिंदी मीडियम से हो? समाकर्ता, इसका मतलब कल परसों 2 दिन की मीटिंग नहीं ली होगी तुमने। मैं रिपीट करता हूं एक बार समाकर्ता के बारे में। कोई मैपिंग है, यानी कोई फलन है एफ जी से जी डैश में, जी एक ग्रुप है, जी डैश कोई दूसरा ग्रुप है, जी में जो बीजीय संरचना है या द्विआधारी संक्रिया है वो स्टार है और यहाँ क्या है ओ डैश है। तो देखिए अगर इस जी के कोई भी 2 एलिमेंट लें ए और बी तो इनमें इसकी संक्रिया लगाएं। जो जी के अवयव है ए और बी तो जी की संक्रिया लगाएं। और जी डैश के जो एलिमेंट हैं, देखो ए अगर जी का एलिमेंट है तो जी डैश का होगा एफ ऑफ ए टाइप का, और दूसरा जो बी है अगर जी में तो जी डैश का होगा एफ ऑफ बी। अब इसके मध्य जो संक्रिया है वो बराबर होगी इसकी इमेज के, यानी एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी। संक्रियाओं का ध्यान रखें, यहाँ स्टार यहाँ दूसरी, यहाँ एक है तो यहाँ दूसरी है। तो यह जो कंडीशन अगर कोई भी फलन सेटिस्फाई करता है इसे तो वो समाकारिता कहलाती है। ठीक है ना? अभी देखो एक थ्योरम है 3rd नंबर की, यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश में समाकारिता हो तो एफ की एसटी के ग्रुप जी का उपग्रुप होती है। यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता हो तो एफ की एसटी के ग्रुप जी का उपग्रुप होगी। देखिए अष्टी की जो डेफिनेशन है, जिसको आपको कर्नल कहा था, अष्टी की जो डेफिनेशन है वह है ये कोई सेट जी है, दूसरा सेट जी डैश है। रिपीट कर देते हैं आप लोगों को बार बार हम इस बात को। मान लीजिए जी डैश में तत्समक है ई डैश और जी में है तत्समक ई। अब इस ई के अलावा भी जी में कुछ और भी अवयव हो सकते हैं, या ई छोड़ो आप, हम यहां बात करें कि ये कुछ अवयव हैं, नाम इनको x1 x2 x3 ना दे करके, इसमें कितने भी अवयव हो सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ अवयव ऐसे हों जिनकी अगर आप इमेज लें वो इधर ई डैश मिले। अर्थात यहां अगर किसी को भी अलग नाम ना दे करके x1 x2 x3 ना दे करके सीधे x कहा कि अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश प्राप्त करें, यानी वे सभी इस जी के एलिमेंट जिनकी इमेज इधर ई डैश मिले, अगर यहाँ x1 कहें तो x1 की भी इमेज ई डैश, x2 कहें तो उसकी भी इमेज ई डैश, इस तरह से अगर मिले हमें तो उस कंडीशन में हम इन सभी एक्सों को, ये जो सभी एक्स हैं इनके समुच्चय को अगर एक नाम दे दें कैपिटल के तो यही अष्टी कहलाता है। ये जो समुच्चय के है, समुच्चय के जो है वही अष्टी कहलाता है। हाँ जेपी अच्छी खरीद लो, लेकिन अभी नए पैटर्न की जो बुक है उसे खरीदना। अच्छा जो इंग्लिश वाले हैं ना, वैसे तो सर का कहना है कि उनके लिए बाद में ऑफलाइन क्लास, लेकिन फिर भी जो अब पढ़ रहे हैं वो लोग क्या करेंगे कि जो छोटी मोटी मिस्टेक आती है ना उनको आप बता दिया करो, जो भी टर्मिनोलॉजी हो उसको पूछते रहा करो। एक बार कनेक्ट करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, केवल इंग्लिश मीडियम वाले जुड़ जाएंगे, उनके लिए कोई भी समस्या हो उनका समाधान आप कर देंगे 5-7 मिनट के लिए, उनके लिए वीडियो वॉइस सारी चीजें। अब देखिए इसमें
ये जो आपको समझाया ये कर्नल की डेफिनेशन थी, और अगर आप इसको लिखें तो ये होता है कर्नल। लिखने का तरीका होता है k इज इक्वल टू वे सभी x जो कि g में हैं लेकिन f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जहां ई डैश जी डैश का तत्समक अवयव है। तो यह समाकारिता की अष्टी कहलाती है, यानी कर्नल ऑफ f या कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो आप देखेंगे इसमें कि आपको दे रखा है एफ जी से जी डैश में समाकारिता है, माना एफ जी टू जी डैश समाकारिता है तथा एफ की अष्टी के ये दे रखी है, यहां लिख दिया हमने अष्टी को। हमें सिद्ध करना है कि के जी का उपग्रुप है, के को जी का उपग्रुप करना है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए करेंगे क्या, इस के को जी का उपग्रुप प्रूव करना है तो इसके कोई दो एलिमेंट लेंगे, ए और बी बिलोंग्स टू के, और हम लाएंगे ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। बस इतना ही तो प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए इसके दो एलिमेंट लेके चलें, और सबसे पहले हम ये बताएंगे कि कहीं जो कर्नल के है, कहीं कर्नल के इज इक्वल टू फाइव तो नहीं है, तो हम इसे नॉट इक्वल टू फाइव बताना चाह रहे हैं पहले। तो आप देखेंगे इसमें कि जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, ये होता है जहां ई तो किसका आइडेंटिटी होता है जी का, और जो ई डैश है वो जी डैश का। अब समझें आप कर्नल की जो फिर डेफिनेशन है उसके बारे में समझें कि वे सभी एक्स जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश हो, तो वे यानी ये जो एक्स है ना वो जी का एलिमेंट है। दोबारा सुने, इस कैपिटल जी के वे सभी एक्स जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश को सेटिस्फाई करते हैं, उनका जो कलेक्शन होगा या उनका जो सेट बनेगा वो कर्नल है के। तो देखिए आप एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश होता है, तो यहां जो ई है वो जी का तत्समक है ना, और अगर यह जी का तत्समक है और वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश को, देखो एक्स की जगह ई है, बस एक्स की जगह क्या है ई, एक्स की जगह ई रखने पे एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश मिल रहा है। तो इसका मतलब एक्स की जगह जो ई है यह ई आइडेंटिटी जी का एलिमेंट है, और जी का एलिमेंट है ये ई, तो इसका मतलब के का होगा, के का होगा, क्योंकि के में वे ही एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और यहाँ जो ई है एलिमेंट वह भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह जो ई होगा वो फिर के का एलिमेंट होगा। तब ई बिलोंग्स टू के नॉट इज इक्वल टू फाइव, ई किस में बिलोंग करेगा, के में, और के में बिलोंग करेगा तो के नॉट इज इक्वल टू फाइव होगा। आगे अब समझेंगे आप, इसके कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं हम, इसके कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं हम, मान लीजिए ए और बी के दो एलिमेंट हैं, हमें ये प्रूव करना है ना। इसे प्रूव करने के लिए देखो ए और बी के दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू के बताना है। इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ये वेरीफाई कर दें कि ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, समझो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश है, तो ये जो एक्स है ये एक्स है वो के का एलिमेंट है,
अगर हम यहाँ ये प्रूव कर दें कि एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश है, अर्थात एक्स की जगह ए स्टार बी इनवर्स हो गया है, एक्स की जगह ए स्टार बी इनवर्स हो गया है, ये एक्स की जगह क्या है, ए स्टार बी इनवर्स। तो समझो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये जो ए स्टार बी इनवर्स होगा वो के में बिलोंग करेगा कि नहीं, यानी ये जो एलिमेंट जब बनेगा ए स्टार बी इनवर्स तो के में बिलोंग करेगा। तो अब हम लेकर के चल रहे हैं, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो देखिए ए और बी जी ना कह करके के एलिमेंट कहो, ए और बी इस के एलिमेंट हैं, तब x की जगह आप a लिखोगे तो f ऑफ a इज इक्वल टू ई डैश होगा, क्योंकि अगर कर्नल के एलिमेंट हैं ये a और b के एलिमेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और 100% करेगा ये सेटिस्फाई। इसी प्रकार से जो b है ये भी सेटिस्फाई करेगा f ऑफ b इज इक्वल टू ई डैश। जहां a और b के बारे में बात करें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब देखेंगे आप कि ए और बी जो जी के एलिमेंट हैं इस आधार पर लेकर के चलोगे, जैसे कि हमने बताया कि ये कंडीशन प्रूफ हो जाए तो इस कंडीशन को हम प्रूव करना चाह रहे हैं। अब एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए एफ आपके लिए होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो ये बनेगा यहां से एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी का इनवर्स, क्योंकि एफ समाकारी है और एफ समाकारी है तो आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी का होल इनवर्स, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स होता है। अब देखो एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी का इनवर्स है ये, तो आप जैसा कि लिखा है एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी का इनवर्स, तो आप इसे लिख सकते हैं आप इसे लिख सकते हैं, देखिए एफ ऑफ ए की वैल्यू ई डैश है तो यहाँ ई डैश लिखोगे, तो एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है वो भी ई डैश है, ये भी लिखेंगे यहाँ, लेकिन इस पर इनवर्स है तो इनवर्स लगाएंगे, ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है ओ। और देखिए यहाँ समझेंगे आप, ई डैश क्या है, आइडेंटिटी यानी तत्समक, उसका प्रतिलोम निकालेंगे तो भी उतना ही रहता है। जैसे कि गुणन के लिए तत्समक एक होता है, इसका प्रतिलोम निकालेंगे, गुणन के लिए प्रतिलोम तो 1/a होता है ना, प्रतिलोम किसी ए का जो गुणन के लिए प्रतिलोम है वो 1/a होता है, तो 1 जो आइडेंटिटी है इसका प्रतिलोम निकालोगे तो 1/1 करोगे जो कि 1 ही आएगा। तो हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका इनवर्स एलिमेंट वही होता है, यानी अगर ई डैश की भी चर्चा कर रहे हैं आप तो ई डैश का भी जो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो भी ई डैश ही रहेगा, यानी ये भी ई डैश आएगा और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन किया जाए एक दूसरे के साथ तो भी वही आता है। अब आप देखेंगे कि एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश आ रहा है, तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, तो यहाँ एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए स्टार बी इनवर्स है, यहाँ जो ए स्टार बी इनवर्स है यह बिलोंग करेगा के में, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एक्स बिलोंग करता है के में, तो वही कंडीशन इसके आधार पर कह सकते हैं तब ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग करेगा के में, अर्थात ये लिख सकते हैं अतः ए कॉमा बी बिलोंग्स टू के, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू के implies ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, तब के जी का उपग्रुप है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अभी रिजॉइन करोगे इसके बाद।